त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी का परम कर्तव्य है। इसके लिए आप सभी को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपने अधिकारियों एवं कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस हैंडआउट एवं निर्देश पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मतदान के लिए आयोजित प्रशिक्षण में पूरी जिज्ञासा एवं जागरूकता के साथ भाग लें तथा अपनी शंका व समस्याओं का निवारण कर लें। पहला पॉइंट है इसमें, मतदान से एक दिन पूर्व आप निर्धारित समय व स्थान पर पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंच जाएं। वहां काउंटर पर जाकर हस्ताक्षर करके अपनी ड्यूटी पत्र प्राप्त कर लें। अब आपको पता हो जाएगा कि किस मतदेय स्थल पर मतदान कराने हेतु आपको जाना है। अपनी टीम के साथ संबंधित काउंटर पर जाकर मतदान सामग्री को प्राप्त कर लें। यदि कोई वस्तु कम हो तो उसे तुरंत प्राप्त कर लें। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण हो तो उसके स्थान पर दूसरी वस्तु बदलवा लें। मतदान सामग्री में निम्नलिखित का सावधानीपूर्वक मिलान करें। पहला, मतदाता सूची। आपको मतदान स्थल के लिए मतदाता सूची दी जाएगी। इनका मिलान सावधानी से कर लें और ये देख लें कि सभी प्रविष्टियाँ एक जैसी हैं। दूसरा पॉइंट है मतपत्र। मतदाताओं को अलग अलग मतपत्रों की पहचान कराने तथा मतपत्रों की गणना की सुविधा के लिए मतपत्र निम्नलिखित रंग के रहेंगे। पहला है सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद, दूसरा है प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, तीसरा है सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला और चौथा है सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी। मतपत्रों का मिलान करें। जिस मतदेय स्थल पर आप मतदान कराने जा रहे हैं उससे संबंधित सभी पदों हेतु मतपत्र प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक पद हेतु जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उतने चिन्ह मतपत्र छपे हैं। मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं से कम नहीं है। ये भी देख लें कि मतपत्रों के क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं या नहीं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपन्न पर मुद्रित क्रमांक का मिलान करके देख लें कि ये एक ही है। तीसरा है मतपेटी। भली भांति जांच कर लें कि ये सुनिश्चित कर लें कि मतपेटी चालू हालात में है तथा आसानी से खुल जाती हैं। गोदरेज टाइप मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास एक सादे कागज़ के टुकड़े से एक बार पुनः कर लें। चौथा है सुभेदक सीलें, शुभनक मोहरें। प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक सील लगाकर उसकी रिक्तियों को भरते हुए पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना है। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं प्रधानों के मतपत्र के लिए एक प्रकार के सुभेदक सील तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों के लिए दूसरे प्रकार के सुभेदक सील दी जाएगी। पांचवा पॉइंट है अभ्यर्थियों की सूची। प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की 3 प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी। इसमें प्रत्याशियों के नाम हिंदी देवनागरी के वर्ण क्रम के अनुसार सूची में अंकित होंगे और उनके चुनाव चिन्ह भी अंकित रहेंगे। इसकी एक प्रति मतदान स्थल के बाहर सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। छठा है स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी। मतदान सामग्री लेते समय ये देख लें कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही पर्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सूखा तो नहीं है। सातवां है पेपर सीलें। यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में हैं। आठवां है घूमते हुए तीरों वाली रबड़ सीलें, एरो क्रॉस। मतदाताओं को मतपत्र पर अपना मत अंकित करने के लिए सीलें आपको दी जाएंगी। किसी सादे कागज़ पर इसका ठप्पा लगाकर ये देख लें कि सभी सीलें पूरी और साफ इम्प्रेशन बनाती हैं। नवा है प्रपत्र। मतदान संपन्न कराने के लिए विभिन्न प्रपत्र व प्रारूप दिए जाएंगे। इनके विवरण का मिलान करके ये सुनिश्चित कर लें कि ये पर्याप्त संख्या में हैं। 10वां पॉइंट है लिफाफे तथा इसका मिलान। प्रपत्र 41 का परिशिष्ट 4 में दिए गए विवरण से कर लें। 11वां है अन्य मतदाता सामग्री। इसका मिलान प्रपत्र 41 का परिशिष्ट 4 में दिए गए विवरण से कर लें। अगला पॉइंट है निर्धारित वाहन से मतदेय स्थल रवानगी।
अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए अपनी टीम के साथ निर्धारित वाहन पर बैठ जाएं। मतदेय स्थल पर जाने हेतु अपने निजी वाहन का प्रयोग कदापि न करें। निर्धारित रूट पर मार्ग से ही अपने मतदेय स्थल पर जाएं व वापस आएं। अगला पॉइंट है मतदेय स्थल पर पहुंचने के पश्चात जिस भवन में मतदान होना है उसका निरीक्षण कर लें कि किसी प्रत्याशी का पंपलेट तो चस्पा नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री है तो उसे तत्काल हटवा दें। मतदान स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में अपनी टीम के साथ स्पष्ट रूपरेखा बना लें। सभी प्रपत्रों लिफाफों को एक बार पुनः देख लें और आवश्यक तैयारी कर लें। मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने के कम से कम 20 मिनट पहले मतदान स्थल पर पहुंचने की अपेक्षा करें। मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 24 पर जिसमें प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त पत्र दिया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जांच कर लें कि यह नियुक्ति पत्र आपके मतदान केंद्र के लिए है। दिए गए हस्ताक्षर के स्पेसिमेन कॉपी से प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का मिलान कर लें। नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए घोषणा पत्र पर मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करा लें। प्राप्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफे में डालें। मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त पास जारी किया जाएगा। मतदान स्थल के अंदर एक समय में प्रत्याशी निर्वाचक अधिकारी मतदान अभिकर्ता में से कोई एक ही रह सकता है। मोबाइल फ़ोन मतदान स्थल के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। मतदान स्थल में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। मतदान अभिकर्ता को यथासंभव ऐसे स्थान पर बैठाएं जहां से वह मतदाता की पहचान कर सकें। अगला पॉइंट है मतदान हेतु मतपेटिका को तैयार करना। मतदान का समय सामान्यतः प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक का अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट समयानुसार होगा। मतदान प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व मतपेटिका को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लें। जो भी प्रत्याशी निर्वाचन मतदाता अभिकर्ता उपस्थित हों उन्हें मतपेटिका का निरीक्षण करा दें तथा आश्वस्त कर दें कि मतपेटिका खाली है। अब मतपेटिका के अंदर एक पते की पर्ची डालें तथा एक मतपेटिका के बाहर चस्पा कर दें। मतपेटिका को सील करने के लिए पेपर सील का प्रयोग करें। पेपर सील के नंबर को स्वयं नोट कर लें। यदि प्रत्याशी उनके अभिकर्ता को इस नोट करना चाहें तो उन्हें भी नोट करा दें। पेपर सील पर उपस्थित प्रत्याशी उनके अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी स्वयं भी हस्ताक्षर कर दें। तत्पश्चात मतपेटिका के छिद्र में पेपर सील इस तरह से डालें कि उसका हरा वाला हिस्सा ऊपर की ओर दिखाई दे। पेपर सील की सुरक्षा हेतु अंदर से एक दफ्ती का टुकड़ा लगाएं। इसके पश्चात मतपेटिका के ढक्कन को बंद करके लीवर को अस्थायी रूप से पतले तार द्वारा बांध दें तथा मतपत्र डालने का छिद्र खुला रहे। मतदान प्रारंभ होने के घोषणा प्रपत्र 25 परिशिष्ट 6 को भर लें और इस पर प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता जो मौके पर उपस्थित हों उनके हस्ताक्षर करा लें। मतपेटिका को ऐसे स्थान पर रखें जहां से पीठासीन अधिकारी इसे बराबर देख सके तथा मतदाताओं के आने जाने में अवरोध भी न हो। सभी पदों के लिए मतपत्र एक ही मतपेटिका में डाले जाएंगे। प्रथम मतपेटी भर जाने पर दूसरी मतपेटी का प्रयोग करेंगे। इस मतपेटी को भी प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता के सामने उसी प्रकार तैयार करेंगे जैसे प्रथम मतपेटी के लिए किया था। उसके साथ ही प्रपत्र 26 परिशिष्ट 7 भरकर प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता जो मौके पर हों उनके हस्ताक्षर कराएंगे। अब प्रथम मतपेटी पर क्रमांक 1 व दूसरे पर क्रमांक 2 पते की पर्ची पर लिख देंगे। मतदान प्रारंभ करना। पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह ठीक नियत समय पर मतदान प्रारंभ कर दें। समय समय पर पीठासीन अधिकारी की डायरी में आवश्यक प्रविष्टियां व पढ़े मत को अंकित करते रहें। मतदान अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन। मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तथा दक्षतापूर्ण ढंग से संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। पहला पॉइंट है मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता के प्रवेश करते ही उनका नाम जानेंगे, फिर मतदाता सूची में उसके नाम को ढूंढेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे। प्रत्याशी उनके अभिकर्ता से आपत्ति न होने पर मतदाता का पहचान देखेंगे, फिर सूची में उनके नाम को रेखांकित करेंगे।
यदि मतदाता महिला है तो लेखांकित करने के साथ ही उस नाम के सम्मुख सही का चिन्ह भी लगाएंगे। यही अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाएंगे कि आधा निशान उंगली तथा आधा निशान उंगली के नाखून पर हो। तदुपरांत मतदाता मतदान अधिकारी द्वितीय के सम्मुख जाएगा। दूसरा पॉइंट है मतदान अधिकारी द्वितीय। यह अधिकारी सभी पदों के मतपत्र पर एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प का प्रभारी होगा। मतदाता को मतपत्र देते समय निम्नलिखित कार्य करेंगे। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। सदस्य ग्राम पंचायत के जिस वार्ड हेतु उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन वार्डों के क्रमांक को कागज के चौकोर टुकड़े पर लिख लें, उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें और संबंधित वार्डों के सदस्य ग्राम पंचायत के मतपत्रों की गड्डियों को रखें। ऐसा करने से सभी वार्डों का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक दर्ज करेंगे और प्रतिपूर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेंगे। एक ही बूथ पर सदस्य क्षेत्र पंचायत या सदस्य जिला पंचायत के 2 या अधिक वार्डों के सम्मिलित होने की दशा में मतदाता को सावधानीपूर्वक संबंधित वार्ड का ही मतपत्र दिया जाए। मतपत्र को उसके प्रतिपूर्ण से सावधानीपूर्वक अलग करके उसे सबसे पहले मोड़ेंगे, फिर बेड़ा मोड़कर मतदाता को देंगे। मतदाता को एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प देंगे जिसके द्वारा वह मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करेगा और मतपेटी में डालेगा। यदि कोई नोट कर लें ये चीज़, यदि कोई मतदाता प्रतिपूर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। मतदान अधिकारी तृतीय। अगला पॉइंट है, इस अधिकारी को मतपेटी पर सतत निगाह रखनी है। यह देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपेटी में ही डाले। बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ढकेलते रहें जिससे मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने, मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करें। अगला पॉइंट है अव्याक्षेपित चैलेंज वोट। मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा सामने खड़े मतदाता से संबंधित निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कोई भी प्रत्याशी या अभिकर्ता उस मतदान के पहचान के संबंध में आपत्ति करने पर इसकी जांच पीठासीन अधिकारी करेंगे जिससे मतदान प्रक्रिया चलती रहे। किसी मतदान के पहचान की आपत्ति तभी स्वीकार होगी जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी को 5 रुपये नकद जमा करेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इसकी रसीद प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांच की जाएगी। यदि मतदाता गलत पाया जाता है तो आपत्ति को सही मानते हुए प्रपत्र परिशिष्ट 8 को भरेंगे और मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर दिएंगे। आपत्तिकर्ता को 5 रुपये वापस करके दी गई रसीद को ले लेंगे। यदि मतदाता सही है तो इस दशा में 5 रुपये जब्त करते हुए प्रपत्र 29 परिशिष्ट 10 को भरेंगे और मतदाता को अन्य मतदाताओं की भांति मतदान की अनुमति देंगे। अगला पॉइंट है निविदत मतपत्र टेंडर वोट। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से ये ज्ञात हो कि उनका मत पड़ चुका है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से जांच कर लें और संतुष्ट हो जाएं कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसे मतदाता का विवरण निवेदित मतों की सूची प्रपत्र 30 परिशिष्ट 11 को भरने के पश्चात अमिट स्याही लगाने के बाद मतपत्रों की अंतिम गड्डी में से आखिरी मतपत्र उस मतदाता को मतदान हेतु देंगे। मतदाता मतदान कक्ष में जाकर मतपत्र पर अपना मत अंकित करके पीठासीन अधिकारी को दे देगा। यह मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जाएगा बल्कि इसे अलग लिफाफे निवेदित लिफाफा में रखा जाएगा। इस निवेदित लिफाफे को सील करके प्रपत्रों के साथ संग्रहण स्थल पर जमा करेंगे। अगला पॉइंट है नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं को सहायक साथी दिए जाने की प्रक्रिया। यदि पीठासीन अधिकारी को यह लगता है कि अमुक मतदाता बगैर किसी की सहायता के मतदान नहीं कर सकता है तो मतदाता की इच्छानुसार उसे सहायता के लिए साथी का प्रावधान है जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। साथी की उम्र 18 वर्ष से कम न हो,
मतदाता अपनी स्वेच्छा से साथी का चयन करेगा। साथी के रूप में एक व्यक्ति एक ही दिन किसी मतदाता केंद्र में से किसी एक मतदाता का साथी बन सकता है। साथी को घोषणा पत्र प्रपत्र 32/13 भरना होगा। साथी को अमिट स्याही नहीं लगाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी को साथी मतदाता का उल्लेख प्रपत्र 31/12 में करना होगा। अगला पॉइंट है मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्प। मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदान पहचान आधार कार्ड। तीसरा है पासपोर्ट। चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस। पाँचवा है पैन कार्ड। छठा है राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकाय तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारी जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र। सातवां है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक। आठवां फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख तथा पट्टा अभिलेख रजिस्ट्री टीड आदि। नवां है अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही। 10वां है फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक पेंशन भुगतान आदेश वृद्धा पेंशन आदि। 11वां है फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र। 12वां है फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस। 13वां है फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र। 14 है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड। 15वां है श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। 16वां है सांसदों विधायकों विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र। 17वां है राशन कार्ड। उपयुक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते कि उन सभी सदस्य एक साथ आते हों और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है मतदान समाप्ति के बाद। मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी घोषणा करे कि अब मतदान समाप्त हो रहा है। इस समय तक जो मतदाता कतार में खड़े हों उन्हीं सभी को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रमांक डालकर पर्ची अंतिम व्यक्ति से बांटना प्रारंभ करें। पर्ची प्राप्त मतदाता द्वारा मतदान करने के पश्चात निम्नलिखित तरीके से मतपेटिका को सील करें। अस्थायी रूप से बांधे गए तार को खोलकर सावधानीपूर्वक लीवर को घुमाते हुए मतपेटिका के होल छिद्र को बंद कर दें। अब लीवर को अंतिम रूप से तार द्वारा बांध दें और धागे से पत्ते की पर्ची को लगाकर सील कर दें। यदि किसी मतदान स्थल पर 2 मतपेटिकाओं का प्रयोग किया गया है तो उसे भी उस पूर्व की भांति सील कर दें तथा उस मतपेटिका पर क्रमांक 2 अंकित कर दें। यदि कोई प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता सील पर अपना निशान लगाना चाहते हैं तो उन्हें लगाने दें। अब मतपेटिका को दिए गए फीते के द्वारा चारों तरफ से बांध दें और दिए गए कैनवास के थैले में डालकर उसका मुंह बंद कर दें। थैले के ऊपर मतदान स्थल का नाम क्रमांक व लिखें। पते की पर्ची को चस्पा करें। मतदान लेखा की एक प्रति सील्ड मतपेटी के ऊपर टैग किया जाएगा। मतदान के अंत में घोषणा पत्र परिशिष्ट 18 को भरकर मौके पर उपस्थित प्रत्याशी या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें। अगला पॉइंट है मतपत्र लेखा तैयार करना। मतपेटी सील करने के पश्चात पहला काम मतपत्र लेखा तैयार करना है। प्रत्येक पदों के लिए मतपत्र लेखा अलग अलग तैयार करें और उन्हें अलग अलग लिफाफे में रखें। ये लिफाफे सील बंद होंगे। मतपत्र लेखा एक प्रति मतपेटी के ऊपर टैग की जाएगी और एक प्रति सील बंद लिफाफे में जमा की जाएगी। मतपत्र लेखा को कई प्रतियों में तैयार कर लें। प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता के मांगने पर उन्हें भी एक प्रति दे दें। अगला पॉइंट है लिफाफों को तैयार करना। प्रथम लिफाफा सांविधिक। इसमें सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति हो। सीलबंद आवरण जिसमें उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्ण के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण भी रखे गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपूर्णों सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त में न किए गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपूर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र प्रपत्ति इसकी सूची रखी गई हो। सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। 7वां है सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। खा है द्वितीय लिफाफा असमांधिक। पहला पॉइंट है आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से निम्न की प्रति या प्रतियां हों। दूसरा है आवरण जिसमें प्रपत्र 24 में मतदान
अभिकर्ताओं के नियुक्त पत्र हों। तीसरा है सीलबंद आवरण जिसमें प्रपत्र 29 में आपत्तिकृत मतों की सूची हो। चौथा है आवरण जिसमें प्रपत्र 21 में दृष्टिबाधित और असक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं प्रपत्र 32 हों। पाँचवा है आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं प्रपत्र 33 हो। छठा है आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी प्रपत्र 28 यदि कोई हो रखी गई हो। सातवां है आवरण जिसमें प्रयुक्त, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र, मुद्राएं हों। आठवां है अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा। गा है तीसरे पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं रखी जाएं। पहला है पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश। दूसरा है मतपेटी में मत पत्रों को डालने की पट्टी, पुसर और मत पत्र को उसके प्रतिपण से अलग करने की धातु की पटरी। तीसरा है अमिट स्याही की प्रत्येक शीशी की डांट के ऊपर पिघली हुई मोम या लाख लगाकर उसे अच्छी तरह बंद कर दिया जाए ताकि स्याही ना निकल पाए। चौथा है स्टाम्प पैड। पाँचवा है धातु की मोहर। छठा है मतदान स्थल की सुभेदक चिन्ह वाली मोहर। सातवां है मतपत्रों पर चिन्ह लगाने की एरोक्रॉस सील। आठवां है अमिट स्याही को सही रखने के लिए प्याला। नवा है अन्य कोई कागज या लिफाफा। घा है चौथे पैकेट में अन्य सभी वस्तुएं यदि कोई हो रखी जानी चाहिए। विशेष सील मतपेटी, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट व मतपट लेखा को अलग से रखा जाए तथा आरओ एआरओ द्वारा आवंटित मेज पर जमा की जाए। पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों को यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सम्यक रूप से मोहरबंद और समस्त निर्वाचन प्रपत्र आदि एकत्रित कर निर्वाचक अधिकारी द्वारा नामित कार्मिक आवंटित मेज पर जमा कर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर तभी घर को प्रस्थान करना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान से संबंधित प्रपत्र। यहाँ पर आपके प्रपत्र की संख्याएं पड़ी हुई हैं और उनका विवरण है। पहला है प्रपत्र 24 मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति का प्रारूप। प्रपत्र 25 मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। प्रपत्र 26 अनुवर्ती मतपेटिकाओं के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। प्रपत्र 27 थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। प्रपत्र 28 निक्षेप धनराशि की रसीद। प्रपत्र 29 है आपत्तिकृत मतों की संख्या। प्रपत्र 30 निविदत मतों की सूची। प्रपत्र 31 नेत्रहीन तथा असक्त मतदाताओं की सूची। 32 है प्रपत्र नेत्रहीन और असक्त मतदाताओं के सहायक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा। प्रपत्र 33 है आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप। प्रपत्र 34 है मतदान स्थगन। प्रपत्र 35 है पीठासीन अधिकारी की डायरी। 36वां है मतपत्र लेखा भाग 1 भाग 2। प्रपत्र 37 है मतदान के अंत में घोषणा और 35 प्रपत्र 38 है मतपत्र मुद्रा लेखा। 39वां प्रपत्र है मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र। प्रपत्र 40 है रिसीट मेमो। प्रपत्र 41 है पते की पर्ची मतपेटी में डालने व चिपकाने हेतु। और प्रपत्र 41 का अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण एक मतदान टोली के लिए। उक्त निर्देश संकेत मात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका का गहन अध्ययन अवश्य कर लें। तो दोस्तों ये थी आपकी पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश।